हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वी आर हियर विद ड्रामा गप टुडे। आज हम बात करेंगे जलन की, मोहब्बत तुझे अलविदा, प्यार के सदके और बंधे एक डोर से। दिल थाम के बैठिए, अपनी चाय की प्याली साथ रखिए, क्योंकि फरा, शाजिया और राबिया एक एडवेंचर पे जा रहे हैं जिसमें पकौड़े भी होंगे और बारिश भी होगी और बहुत सारी बातचीत और बहुत से आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे। हाँ, वो तो होंगे। तो हम किससे शुरू करें भाई? फरा, राबिया? ओके जी, बंधे एक डोर से। मैं इस ड्रामे के बारे में बहुत एक्साइटेड हूँ और आप लोग गेस कर सकते हैं कि क्यों एक्साइटेड। क्यों एक्साइटेड भाई? बहुत सारा लव है, रोमांस है, बहुत सारा नो, डर धमाका है। क्योंकि ये फायजा इफ्तिखार का लिखा हुआ ड्रामा है। जब मैं इस पे रिसर्च करी थी, इन फायजा इफ्तिखार के ड्रामे कौन से फरा याद है? दिल लगी और आंगन। यू रिमेम्बर द फैमिली वाला आंगन ड्रामा दैट वी ऑल लव्ड? That you loved. आई वॉज गोइंग टू से कि ये वाला जो ड्रामा है, जब मैं इसको भी आज वाली भी मैंने जब इसकी एपिसोड कल वाली देखी, सो वो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि इट वाज लाइक दैट because it has all the puppy, the tai, the mommy, वो वाला सब connections and with a little bit of humor. So it is very much her style. So right. कल जब मैं देख रही थी ना, स्पेशली वो जिठानी और देवरानी की जो बीच में चल रहा था ना, जो वो सीन था पराठों वाला, जब वो कहती है सूखे हुए ब्रेड देती है सास के कपड़े वाला। हाँ, और फिर वो जिठानी कहती है एक्चुअली मैंने अम्मा को पराठे खिला खिला के मैंने जरा इनकी आदतें खराब कर दी हैं। मुझे इतना ना, और उसके बाद भी जब वो बैठी हुई उसे कह रही होती है मियाँ के सामने, अपने बेटे के सामने सास बहू को कह रही होती है कि तुमने क्या कर दिया, ये तुम्हारी क्या हरकत थी, तो मुझे ना वो आंगन की फील्स आ रही थी और मुझे लग रहा था मुझे आंगन याद आया। फिर मैंने जाके अभी रिसर्च किया तो आई गॉट सो एक्साइटेड एंड गेस व्हाट, अनदर ड्रामा Ranjha Ranja Kardi was also by the same writer. So I think we have a super hit coming up in Bande. So, because इन राइटर ने बहुत अच्छे ड्रामे दिए हैं। आप क्या कहती हैं? मैं ये कहती हूँ कि राबिया ने मुझे आंगन रेकमेंड किया था, मैंने बहुत कोशिश करी कि मुझे अच्छा लगा, और अब तुम दोनों मेरी बैशिंग कर लो क्योंकि मैंने 2-3 एपिसोड देखे और मैंने कहा नो, दिस इज नॉट फॉर यू शाजिया, यू कांट वॉच दिस। Okay, I'll tell you ना, शाजिया हाई फ्लाई स्विट्जरलैंड में रहने वाली, आपको भूल गई है आदतें। जी नहीं, मैं सारे ड्रामे देखती हूँ जो अच्छे होते हैं, ठीक है? आप सारे ड्रामे देखिए जो अच्छे नहीं भी हैं, लेकिन आपकी आदत खत्म होगी ना सास बहू और वो जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के ड्रामे होते हैं ना, उनका मजा। हम लोग बेचारे देसी जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम जरा इसको ज्यादा रिलेट कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। जी, चटपटे चटपटे मसालेदार। I think whatever it is, मैं जब No, ये but ड्रामा this one I'm liking. This one is better. This जब is like better than आंगन. I don't know why. मुझे नहीं पता इसकी feels, ये मुझे थोड़ा सा ज्यादा slick लग रहा है थोड़ा। फरा, what do you think? मुझे इसका प्रोडक्शन भी अच्छा लग रहा है। प्रोडक्शन वाइज इट्स स्लाइटली बेटर। ऑफ कोर्स यार, वो जरा उसको साल हो गया तकरीबन, सो यू नो आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आ रही है हमारी प्रोडक्शन वाइज आल्सो, व्हिच इज उस वजह से आई थिंक। अदरवाइज वही है, वही छत है तो वही घर है तो यू नो फैमिली है, बहुत सारी इश्यूज हैं कि बहू अलग है, एक की अलग है, एक की उधर है, तो यू नो सब चीजें वही है। बट एहसन खान का बताओ, एहसन खान कैसा लग रहा है तुम लोगों को? इतना चुलबुला जो दिखाया हुआ है, सच बोले या मीडियम? Medium. The diplomat, Farah. Shazia, you will answer first or should I? No, you answer. Okay, I think I really love SM Khan's energy and acting in this, but I just feel कि वो उस कैरेक्टर के लिए एज वाइज शायद मुझे सूट नहीं कर रहे हैं। और मैं तीनों किस्तों में हर बार मुझे ये बात फील होती है ना, या तो फिर उस कैरेक्टर की एज जरा सी ज्यादा दिखाते, या आई डोंट नो SM खान का गेटअप कुछ ऐसा करते, बट एवरी टाइम आई फील मुझे ये चीज हिट करती है, आई गेट लाइक ओह मुझे ये होता है, बट ही ब्रिंग्स अ स्माइल टू माय फेस every time वो स्क्रीन पे आते हैं। I'm loving him. Exactly. I love his energy and I agree with you on the age factor, especially जब वो अकेला आके डांस करता है, इतना लंबा अकेला डांस करना एक सीन में, it's not easy to make everyone and for you, for even the viewers, for us कि हम देख रहे हैं इतनी देर तक। लेकिन for me more than Ehsan Khan, उष्ना Shah is standing out. I love her in this. I don't know why, मुझे वो बहुत अच्छी लग रही है इस रोल में। Okay. मुझे उष्ना शाह is standing out. Yes, I'm liking her. उसके वो जरा सी you know confused वाली जो अब start हो रही है ना उसकी हल्की सी, but somehow मुझे शुरू में उसकी एक्टिंग इतनी नहीं अच्छी लगी थी। हिना अल्ताफ भी I was like okay, बहुत ही of course वो तो टू टाइमर दिखाई भी है कि वो इधर भी हो रही है, उधर भी, you know, अब जो आखिरी उसमें हुआ है
the guest के साथ and all that. But Ushna Shah is okay for me. Abhi, let's see. I hope she surprises me and does a little bit more. So I like the naturalness in her acting. उसका बड़ा एक character जैसा दिखाया है, वो वैसी ही acting करी है, बड़ी natural, and I love her wardrobe. I just love it. उसका जो colors वो use कर रही है, and even her actually मुझे बहुत विद्या बालन type of look आ रही है इसमें. उष्णा शाह की. Yeah. The loose chutiya, the braid and all that. Yeah. But, अच्छा, मुझे I think हिना अल्ताफ is doing an amazing great job. मुझे बहुत मजा आ रहा है हिना अल्ताफ को देख के. उष्णा शाह मेरे ख्याल में आगे जाके उसका कैरेक्टर ज्यादा हमें नजर आएगा, अभी थोड़ा मीडियम लग रहा है. I love the दोस्ती जो एहसन खान और उष्णा की दिखाई है कि वो एक ही बिरयानी खा रहे होते हैं. So इस तरह के छोटे छोटे टच बड़े मजे के. एंड जब एहसन खान, अच्छा मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, उससे पहले इसके बाद पूछती हूँ आप दोनों से. एहसन खान जब वो शादी में एंटर होता है ना डांस करते हुए, तो भाभी के एक्सप्रेशन, भाई और उसके बाद, आई जस्ट लव दोस. एंड मुझे उससे लगा कि मजे से उन्होंने कैप्चर किया. दे ऑल लाइक कि क्या हो रहा है, यू नो. इज ये जो रोशनी है हिना अल्ताफ, वो रियलिस्टिक है और इज शी फ्लर्टिंग? मतलब फरा तुमने बोला कि शी इज टू टाइमिंग, बट कितने दिन से उमर ने उसको लारा लगाया हुआ है, तो क्या उसका हक नहीं है कि वो अपने बेहतर फ्यूचर के लिए एक रियलिस्टिक ऑप्शन ले? तो शाज़िया, I'll start with you. Is she realistic? Actually, first 2 episodes में मुझे उसके ऊपर थोड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन by the 3rd episode I felt कि भाई कोई भी लड़की कब तक इंतजार करती रहे कि मैं तो अपनी अम्मा को लेकर आऊंगा, तो it's wrong. लेकिन फिर she should be very clear with him. मतलब उसके पीठ पीछे नहीं करना चाहिए, उसको क्लियर कि भाई मेरा कोई रिश्ता आएगा तो मैं कर लूंगी. हाँ, उन्होंने एक एलिमेंट ऑफ फन उसमें लाइट हार्टेड वे में दिखाया है कि वो यहाँ भी लगी हुई है, उधर भी लगी हुई है. It's but again I feel कि हिना अल्ताफ needs to play up to that character थोड़ा और थोड़ा सा उसको ज्यादा उसमें कुछ interesting factor लाना है to show you like it. Yeah, I think she did a great job. The way she moves from here to here. Farah, what do you think? Is she flirting or is she realistic? She is flirting definitely. And वो ये कि वो indecisive भी लग रही है, और अब जैसी दूसरी opportunity आई है तो वो दूसरी opportunity की तरफ जा रही है. So अभी जरा गेज कर रही है मैडम कि किसका पल्ला भारी है तो वो उस पे जाएंगी. ये मुझे वो उस टाइप का लग रहा है कुछ. But I really want to know how the twist is going to be. मैंने तो वैसे स्टोरी प्रेडिक्ट कर दी है ना इसकी. उष्णा शाह की बता दूं? शादी के टाइम होगा और वो आ जाएगा. की शादी होगी उमर से. वो बेचारा उसका जो मंगेतर है उसका पता नहीं क्या होगा. उसकी तो हार्डली शक्ल दिखाई थी कल भी बेचारे की. शाज़िया, ये तो OST हम सब ने देख लिया है ना. मैंने नहीं देखा, मैंने OST नहीं देखा. बट वो तो पता है हमें, मगर कैसे होगा? That's what I'm thinking कि क्या एंड शादी के वक्त कुछ होगा कि वो कहेगा मैं इससे शादी करता हूँ, और या भाभी उसको आगे करेगी, you know, because भाभी भाई का तो दिमाग में यही है कि ये इसको पसंद करते हैं, और जो अभी अपॉर्चुनिटी है कर लो, और वो कर. जब पूरा खानदान 2 लोगों को देख रहा होता है और सोच रहा होता है that they like each other, और वो 2 लोग ये नहीं समझ रहे होते कि we like each other, they are just good friends. Do you think there is something over there जो उन लोगों को, यंग लोगों को नहीं पता होता है? एक स्पार्क होता है जो उनको नहीं पता है, जो आगे जाके, मतलब खानदान नॉर्मली सही जज करते हैं इस तरह, क्योंकि everyone is thinking they like each other except the 2 of them. Because they made a situation like that, ना. वो तो उन्होंने I don't think so. सवाई भाभी की और कोई ऐसा नहीं समझ रहा. उसकी तो मंगनी हो रही है और उसकी मंगनी पे तो वो भाग भाग के काम कर रहा है. तो I'm sorry शाज़िया, आपको ये आइडिया नहीं, because अभी तो नहीं कर रहा ना, अभी तो he doesn't, but there is a future there for the 2 of them which they cannot see but which will turn up later probably. You know what I'm saying? Of course, yeah. नहीं, Rabia says no. No. मुझे ये बताइए, वो टमाटर क्यों खा रही थी? वो टमाटर, मैं खाती हूँ टमाटर. मैंने देख के कहा, मैंने कहा ये बिल्कुल मेरी तरह टमाटर खा रही है. आई लव टमाटर. ये वो ऐसे बैठी हुई है. आई लव टमाटर. The best was जब were you expecting राबिया माँ ये समझेगी कि उसके ऊपर हिट कर रहा है एहसन खान? Were you guys expecting that? माँ वैसे बड़ी क्यूट लग रही थी, एंड वो हाँ वो because she keeps herself very well, तो वो that was a funny scene. That was funny, yeah. I also love that कपड़े वाला scene. It was so funny. उसका जो end में जो आता है ना, the climax. अब जब तुम लोग को देखना है, हाँ, I wasn't expecting the last scene.
मैंने कहा अब जब देखना ही है मसाला और जॉइंट फैमिली सिस्टम तो फिर ये भी देख लो. दिस मैं ऑल्सो वेट हैपेंस. कर रही थी क्योंकि वो जो जिठानी साहिबा की फेस पे एक्सप्रेशन थे ना, सो आई न्यू कि इसने कुछ बचा के रखा है, शी इज गोना हाँ. थ्रो. मैं वेट कर रही थी कि क्या है, बट इट वाज इंटरेस्टिंग. आई थिंक कि वो जो लड़का है ना, वो लड़की जो है रोशनी, वो इसके लिए इससे इनकार कर देगी और इस बंदे से शादी करने का करेगी. इतनी देर में रोशनी की शादी टूट जाएगी और एहसन खान को उससे फोर्स किया जाएगा कि वो शादी कर ले, और फिर उसके बाद माहीन वापस आ जाएंगी. सो आई थिंक इस तरह का कोई ट्विस्ट होगा. ये मेरी प्रेडिक्शन है. चलो लेट्स सी. Okay, wrapping up and moving on to next drama. Which one do you guys want to talk about? Jalan or मोहब्बत तुझे अलविदा? कौन सा पहले? जलन. क्यों शादी? Why Jalan? Why should we talk about Jalan first? Because मोहब्बत तुझे अलविदा सब कह रही है तो हमें कहानी पता ही है, और क्योंकि अभी हमने एक लाइट ड्रामा किया है तो अभी हम थोड़ा सा इंटेंस कर दें, फिर हम मोहब्बत तुझे अलविदा पे आ जाएं, which is a little light again right now at least. तो इसलिए तो मैं अहमर साहब से कहने वाली थी कि अहमर भाई, ये धमकियां, मतलब किस खुशी में इतनी धमकियां दे रहे हो भाई? तुम हो कौन? तुम उसको पूछ रहे हो कि तुम कौन हो? तुम कौन हो जो तुम धमकियां दे रहे हो? वो तो उस घर का दामाद है. तो आप किस हैसियत से आके इतना भड़क रहे हैं और इतना गुस्सा हो रहे हैं? आई एम एक्चुअली, मुझे अब अहमर का कैरेक्टर जो है ना, वो मैं थोड़ा सा इरिटेट हो गई उससे, और आई एम नॉट फॉर विद हिम. व्हाट डू यू गाइस थिंक? फरम? नहीं, अहमर का कैरेक्टर तो बहुत ही ऑफ था. मतलब कि उस वक्त बस तड़ाक के मुंह पे किसी ने लगाया नहीं. मतलब ही कमिंग डाउन एंड सेइंग एंड ही सीइंग कि सारी फैमिली बैठ के एज अ फैमिली एंड बड़े दामाद के साथ, नया दामाद के साथ बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं. उसकी अपनी फैमिली भी है, ये भी है. तुम कौन होते हो करता हुआ आ गया भाई. हेलो, तुम कौन होते हो? ये तो दामाद हो चुका है, आप तो भी दामाद नहीं हुए ना. अभी तो आप पुप्पी के, वो किसके बेटे हो? माम, हाँ, पुप्पी का बेटा. पुप्पी के. ओके, सो मेरा ये टेक है, ही इज अ यंग मैन, he is madly in love with her, and वो तो खानदान का हिस्सा है, वो तो पहले से सबको जानता है. ये उसको लग रहा है, उसकी पर्सपेक्टिव से मैं देख रही हूँ कि ये तो एक नया आदमी आया है, मैं तो सबको जानता हूँ, ये मुझे. एंड थर्डली, उसको वो पता है जो किसी और को नहीं पता, that she actually likes him and she likes his lifestyle. ये तो सिर्फ अहमर को पता है ना कि जो निशा को पसंद है, किसी और को तो नहीं पसंद. No, I don't think he knows कि वो उसको पसंद करती है. उसको सिर्फ ये है कि उसको उस जैसा चाहिए. Yes, but देखो उसमें एक वो है ना, and then he has a sixth sense because he is in love with her, और फिर उसने अंगूठी भी पहन ली थी उसकी वापस. So ये but Shazi, whatever it is, उसका behavior is not justified. Of course it's not justified. Yeah. बहुत वो किया जाता है ना दामाद, और वो भी नया दामाद को उसको मुझे now I don't know how to say it, लेकिन I feel कि जब डायरेक्शन कर रहे होते हैं और प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, I think, और जब नए एक्टर्स आते हैं, I really with very humbly I would like to suggest कि please उन लोगों को थोड़ा सा ट्रेनिंग कराएं और करें. Ahmer looks like this guy, Ahmer looks like जिसमें पोटेंशियल है, लेकिन मुझे उसकी वॉइस प्रोजेक्शन सही नहीं लगती. His expressions are good sometimes, लेकिन उसकी वॉइस प्रोजेक्शन I feel he can work जिस तरीके से वो डायलॉग डिलीवर, जिस तरीके से आवाज आ रही है बाहर. कंप्लीटली एग्री. हम एक दफा थिएटर कर रहे थे, तो थिएटर में वो बताते हैं कि आप आवाज को कैसे निकालें, वो करें. बिकॉज यू नो, इतना वो गुस्से में आया, इतना क्यों आया, जैसे उसने बोलना स्टार्ट किया, पूरा इमेज जो है ना टाटा वो बहुत चिल्ला रहा था, लग रहा था किसी ने वो साउंड इंक्रीज कर दिया है व्हेन ही इज टॉकिंग. So expressions, control, body movement, eye movement, ये सब आपकी डायरेक्टर as a producer and as senior artist जो वहाँ पे, I'm sorry, ये आपकी responsibility. इसीलिए मे बी आपको किसी एक्टिंग स्कूल से, आई डोंट नो कि उन्होंने एक्टिंग स्कूल गए या नहीं गए, बट कुछ एक्टिंग स्कूल्स या क्लासेस फिर होनी चाहिए फॉर न्यू कमर्स, बिकॉज एवरीबडी कोई नेचुरली फ्लो नहीं कर पाते हैं कुछ लोग ना. सो शाज़िया, you felt very strongly about ये जो निशा ने उस पे अहमर पे इल्जाम लगाया. Yes, yeah. So वो जब अपने अब्बा से बात करने जाती है निशा, और ठीक है वो कहती है कि ये अग्रेसिव हो रहा था, सही कह रही थी कि वो बहुत अग्रेसिव हो रहा था, और इसका भी जो लोग ये कहते हैं ना कि वो भी बदतमीजी कर रही थी, आई वांट टू क्लैरिफाई दिस आल्सो. वो बदतमीजी करे, कुछ भी करे, ओके, आप किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, यू वॉक अवे. हमारे आदमियों को ये सीखना चाहिए कि आपको एंगर मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कि आप जितना भी वो लड़की गुस्सा करी, आप उसको टच नहीं करें, आप उसका हाथ मत पकड़ें,
यू वॉक अवे, आपको इतना गुस्सा आ रहा है, चुप हो जाए। लेकिन निशा ने जो एक स्टेप आगे बढ़ के ये कहा ना कि उसने मेरे ऊपर 2 दफा हाथ भी उठाया था, और आजकल रिसेंटली ट्विटर पे ये ट्रेंड हो रहा है कि सम फेमस पर्सनालिटी इज बीइंग चार्ज विद अब्यूजिंग हिज वाइफ, और पहले भी ये हो चुका है फेमस। तो उन लड़कियों की क्या वो रहेगा हैसियत, और क्या उनको लोग, उनकी क्रेडिटेबिलिटी क्या रहेगी अगर लोग बिलीव ही नहीं करेंगे, कहेंगे कि देखो ये करती हैं ये औरतें, दिस इज व्हाट दे डू, तो इनको कौन यकीन करेगा। सो ये उनको ये ठीक है, यू आर शोइंग दैट शी इज अ डबल फेस्ड पर्सन, आई अंडरस्टैंड, लेकिन आप किसी और तरीके से बता देते ये अच्छा। एंड द फनी थिंग इज कि उनके अब्बा ने इसको ज्यादा अहमियत भी नहीं दी, ये भी बड़ा स्कैरी चीज थे। अगर आपकी बेटी आपसे आके कह रही है कि मेरे मंगेतर ने मुझे मारा है, आप फिर भी सोच रहे हैं दैट ही, बिकॉज इन द एंड ही सेड ही इज द राइट पर्सन फॉर हर, दैट तो टोटली लाइक बॉगल्ड मी। मैं तो सोच रही थी अब कभी नहीं होगा, पूछा भी नहीं उससे, he didn't even ask him. Okay, so फादर का तो मुझे यही है कि उसने आगे से उसने बस निकाह पोस्टपोन कर दिया कि होगा तो इसी के साथ एंड ऑल दैट, एंड शी saying it and falsely saying it was just not justified, definitely. मगर वो इतनी उस एक्सटेंट में चली गई है कि मुझे तो बस ये करनी है, तो अगर मैं झूठ का सहारा भी लूंगी तो मैं लूंगी। एंड कुछ बातें जो वो कर रही है वो एक्चुअली भी वो वैसा ही है, और सबने देखा है कि वो कितना अग्रेसिव है। तो इस पॉइंट शायद बाप को थोड़ी सी आई हो कि हाँ हो सकता है इसने हाथ भी उठाया हो, यू नो, मतलब उसने धक्का दिया हुआ। बट फरा बात तो वही आ गई ना, अगर सो 2 चीजें हैं इसमें। एक तो आई फील कि बाप को अगर ये बात पता चली थी, देखो इस ड्रामे में पहले पिछली किस्त में भी उन्होंने क्या किया कि जब वो बोल रही थी पूरी फैमिली ने बैठ के उसकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दी, ठीक है, जो गलत दिखाया उन्होंने इस ड्रामे में। दिखाना चाहिए कि थोड़ा सा वो देते, इसमें इन्होंने फिर ये एक चीज गलत की है कि बाप को पता है कि बेटी ये कंप्लेन कर रही है, वो ही मतलब हाउ कैन यू गो अहेड विद दैट रिलेशनशिप, आपकी बेटी को किसी ने मारा है, खत्म, नो वे, दैट गाय कैन नॉट, मतलब वो कितना ही दुनिया का प्रिंस क्यों नहीं हो, एक नहीं 2 दफा अगर वो कंप्लेन करिए, इसको इन्वेस्टिगेट तो करो, उसकी माँ से बात करो, उसकी बहन से बात करो, उस बच्चे से बात करो, जैसे शाजिया ने बोला, तुमने बोला। सो आई फील ये बहुत गलत दिखाया, ये नहीं दिखाना चाहिए था। सेकेंड, आई फील इस एंगल को डालने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी फैसला हो चुका है। जितना उसने आके चिल्लाया, जो एक एंग्री यंग मैन है, तो आपको इसमें ये थप्पड़ मारने वाली बात लाने की क्या जरूरत है? वो जो एंग्री यंग मैन दिखाया और उसकी थोड़ी सी जो स्माइल थी ना, तो मैंने कहा ये तो इसके लिए खुद ही से उसने रास्ता खोल दिया। हाँ, उसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। ये पॉइंट ना भी करती तो उसका तो रास्ता खुद ही बन गया था, बिकॉज सबने उसका वो एंग्री मैन देख लिया था। और मुझे वो पॉइंट पे कि जहाँ पेरेंट्स दोनों बैठे हुए, यू नो, द मदर एंड द फादर अगेन, वो बैठ के जो अपनी वो बात करें ना कि हम पेरेंट्स, माँ बाप बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं, हमने क्या क्या करना पड़ता है, हम उनको किस तरीके से पालते हैं, हम उनकी चीजों के लिए कितना, तो मुझे अजीब वो बेबसी सी भी लगी इन दैट के, यू नो, हमने दोनों बेटियों को इतना किया हुआ है, इतना इनको पाला, इस तरीके से नाजों से पाला हुआ है एंड ऑल दैट, कि अब ये चीजें हम नहीं बर्दाश्त कर सकते कि ये इस तरह की चीजें हो उनके साथ। बट गोइंग फॉरवर्ड आई थॉट कि शायद उसने कह दिया होगा, पुल आउट कर दिया होगा और बोला होगा कि जाओ भी, अब घर जाओ, बहुत हो गया, हमारे घर से बाहर निकले आप लोग, जाएं अपने वापस। बट देन अगेन इट्स स्टिल कैरिंग ऑन। अहमद साहब ने तो खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रही है। अच्छा, बिफोर वी रैप, ये मुझे बताओ रैप अप करने से पहले कि जब वो उसके पास पहुंचती है असफन, और उसको असफन भाई बोलती है, मैंने कहा हाय, इधर अगर खाली असफन बोल देती तो असफन भाई का तो समझ ही ना आता। बट व्हाई आई जस्ट फेल्ट कि जब उसने बोल दिया है कि मैं, आप मेरे घर वालों को नहीं बताना है, देन ही आल्सो गॉट दैट पैनिक कॉल, तो शुडंट ही हैव टोल्ड द वाइफ? यस, ये आई थी मेरे पास, तो ये आगे जाके ये लाजमी आएगा, निकलेगा कि मैं तो इनके पास आधी रात को, जब बहन उधर है और ये उधर आ गई। वही ना, इस ड्रामे में कुछ लूप होल्स हैं जिनकी समझ बिल्कुल क्या कर सकते हैं, बोल ही सकते हैं। शायद सुन ले अगली बार डायरेक्शन राइटिंग में कि प्लीज कनेक्शंस सही इतना बनाएं, बीवी को बता देना चाहिए था, बहुत तो उन्होंने वो किया। बट यस, वो जो गई थी उसके पास, जब उसने भाई बोला तो मैंने कहा हाय हाय, दिल को क्या हुआ होगा उसके। सो लेट्स सी आगे निशा मैडम क्या क्या रंग निकालती हैं, अगले आगे क्या होता है, हम वेट कर रहे हैं। जलन इज इंटरेस्टिंग, जलन इज इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट वन,
ओके, मोहब्बत तुझे अलविदा। हाँ जी, शाजिया का फेवरेट सीन, पकौड़े बारिश में, मोहब्बत तुझे अलविदा, रोमांस को अलविदा भाई, अल्लाह हाफिज, बाय मतलब बाय। बारिश में पकौड़े खाते हैं ना, और क्या करते हैं, और इसमें क्या बुराई है अगर मियाँ बीवी साथ पकौड़े खा लें? शाजिया, कौन से फिल्म, कौन से ड्रामे में तुमने रोमांस में इससे पहले ऐसा कुछ देखा है? मेरे हिसाब से तो पूरे रोमांस का सत्यानाश कर दिया। इतने उससे तो पहली बात, जिस तरीके से वो भीगा भीगा आया, अबे यार इतनी बारिश छपा छप हो रही शुरू हो गई कि आप गरज बरस हुई और आप ऑफिस का सब काम छोड़ के, चलो लीव द लंच, लंच की बात नहीं करी जो बॉस के साथ, बट आप सब काम छोड़ के आप भाग गए, उसके बाद आप आए हैं भीगे भीगे, और भीगे 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 आ रहे हैं, और आप आके ऐसे करके दरवाजे में, तब तक पकौड़े भी बन गए, और फिर भी घर में माँ बच्चा कहाँ है, बच्चे को नहीं, बच्चा तो बेचारा दिखाते ही नहीं उस तरीके से, बच्चे को भी तो पकौड़े खिलाओ, माँ उसको भी तो खिलाओ, और फिर ओ माय गॉड, मतलब इसी पे जहां पे वो आया था भीगा हुआ, उधर ही वो उल्फत का हाथ पकड़ता, वो बारिश में जाते, वो दोनों घूमते, खूबसूरत सा गाना, दैट वुड हैव बीन जस्ट हम तो ऊपर से ऐड कर चलो, दिया हाँ पूरा, मतलब कोई चीज, कोई नई चीज नहीं कर सकता, हाँ जरूरी है नई चीज करनी हाँ। है तो आप लॉजिकल या सही करिए ना। आई एम सॉरी, मैंने तो कोई रोमांस, अच्छा ठीक है, अब अगले वैलेंटाइंस पे तुम अपने मियाँ को पकौड़े देना, ठीक है? अगर बारिश होगी तो दे दूंगी, शायद बारिश हो रही होगी तो शायद बना दूं। Not just बारिश हो, since when pakoras are connected with romance? Pakoras are connected with barish and barish is connected with romance. बरसात का मौसम has always been something romantic. अब आप लोगों को अगर नहीं लग रहा, definitely on for that कि pakoras is connected with barish, even in our house also yes, pakoras is yeah, with barish in many households in Pakistan, ठीक है? Then it is just वो जो डोरवे में खड़े हो के एक खिलाया, फिर बात करते करते इतने कुछ ज्यादा ही, मतलब it was slightly over for our normal okay, drama. I thought it's fine and I like it कि despite कि उनका बच्चा भी हो गया है और वो mother in law भी साथ रहती है, फिर भी they find time for each other to do these little sweet things. I know someone, by the way, someone not in my house but someone, a friend of mine, जो every 21st of every month उसका हस्बैंड उसके लिए फ्लावर्स लेकर आता है, बिकॉज 21st को उनकी शादी हुई थी। पकौड़े नहीं खिलाता, समोसे नहीं खिलाता, इसमें तो बहुत कुछ होता है। लो मतलब कि अभी मैं लिस्ट शुरू कर दूं तो नहीं वो उनका ये तरीका है कि वो बारिश में पकौड़े खाते हैं। चलो, nobody is debating कि बारिश इज रोमांटिक एंड उन्होंने का रोमांस दिखाना बहुत अच्छी बात है, और ये कि वो इतने सालों के बाद भी रोमांस को लाइव करें, बहुत अच्छी प्रैक्टिस शादीशुदा कपल्स के लिए वो दिखा रहे हैं, करना चाहिए। पकौड़े खिलाना, oh, get your life and stop being so judgmental, okay? It's fine. Let me complete. It was crude, it was cringy. Farah, are you with me or are you with Shazia, please? I was cringy in the part कि वो यूं, but otherwise I'm not talking about the barish and the pakora, that is okay, but it's just the whole भीगापन, बे तौलिया तो दे दो उसको। Another option that you could have done was कि वो आता, थोड़ा सा बारिश में घूमते या कुछ करते और फिर टेबल पे बैठ के वो आराम से खा लेते, कि हाँ ये जो खिलाने वाला सीन था, आई एम सॉरी, इट वाज वेरी क्रिंज फॉर मी एंड वेरी क्रूड फॉर मी, आई एम नॉट फॉर इट। मैंने एक्चुअली इतना नोटिस ही नहीं किया खिलाने वाला सीन, लेकिन आप लोगों को इतना बुरा लगा कि अब मैं बार-बार सोच रही हूं कि इसमें क्या था। ऑफिस सीन के बारे में तो बताएं जरा। हाँ बताओ तुम। हाँ वही, बॉस बुलाएं कॉफी पे, शाजिया यू आर अ बॉस, आपका बॉस आपको बोले कि भाई कॉफी पी। अच्छा, अगर इसको रिवर्स कर लेते हैं, लेट्स सी, अगर इस सीन में दिखाते हैं कि मेल बॉस है, मर्द बॉस है, वो लड़की को बोल रहा है कॉफी पीने के लिए जाओ, फिर तो आई थिंक एक अच्छी खमधार मच जाती ना कि हाउ कैन दे बी, और ये वो, इस पे हम सब कुछ नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, बाकी नहीं कुछ कह रहे हैं। हाँ, बहुत ही वियर्ड था, इट वाज वेरी वियर्ड। और वो घर पे तैयार होके आ रहे हैं और अब्बा उन दोनों को भेज रहे हैं कि हाँ बेटा जाओ, एंजॉय योरसेल्फ, कॉफी पी कर आओ, और वो फोन कर रही है बीच में उसकी बीवी। दैट वाज सो ऑफ, दैट सीन। अब्बा भी और बीवी भी दोनों, एंड देन यू कॉलिंग इट अ डेट। सॉरी प्लीज, डेट इज यूज्ड इन अ स्पेसिफिक वे, उसको आप बहुत उस पे दिखा रहे हैं। एंड आई थिंक जहाँ पे लड़कियों के साथ वर्क प्लेस हरासमेंट और वर्क प्लेस पे इतने इश्यूज होते हैं और हम लोग इतना बोलते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, अफेयर्स होते हैं, इतनी चीजें, इतने घर टूट जाते हैं, उसमें
इस चीज को ऐसे दिखाना आई डोंट थिंक वाज अ गुड आइडिया। ऑल्सो जबकि मैंने इस ड्रामे को पिछले उसमें भी कहा था रिव्यू में कि हमें लाइटली लेना चाहिए, वी शुड जस्ट एंजॉय इट, एंड आई एम ट्राइंग टू एंजॉय इट। लेकिन ये वो प्रेजेंटेशन भी लेकर आया तो वो यूं करके उसकी शक्ल देख रही है, मतलब व्हाट आर you know he is married and अभी आप इसको जानती भी नहीं है, इतना वो बात कर रहा है, उसकी शक्ल जैसे कोई 17-year-old नहीं होती जिसको क्रश है उस तरह। So I found that a little off. I know exactly. Sorry, कौन इतने करीब खड़े होके प्रेजेंटेशन देता है भाई? क्रॉस बैठो, लैपटॉप ऐसे रखो। बिल्कुल। But the whole thing, उसकी वाइफ तैयार करा रही है, उसको भेज रही है, and yes, you know, it's just and yes, the bike scene, the motorcycle पे जी आज हम इस पे बैठ के जाएंगे, वो बोलो नहीं हम आपके साथ जाएंगे, आप गाड़ी में आ जाओ, मैं इसमें जा रहा हूँ, मतलब कि अब उसके साथ बैठ गए। एंड वन थिंग जो मुझे सबसे ज्यादा हुई, इतनी आप वो करेंगी थी बाय द बुक बाय रूल कि आप जैसी एंटर हुई हैं एयरपोर्ट से, ट्रैफिक लाइट किसी ने क्रॉस की और आपने आके उस बंदे को फायर कर दिया है, उसके बाद आप अपने एम्प्लॉय के साथ आप बैठ गई हैं वेस्पा पे, मोटरसाइकिल पे, उसके पास भी हेलमेट नहीं है, आपके पास भी हेलमेट नहीं है। आपने उसका भी नहीं पूछा कि डू यू हैव अ हेलमेट, ओ बॉस सिर्फ एक हेलमेट है तो मैं बैठ गई, नो व्हाटएवर, ही डिडंट हैव अ हेलमेट एंड शी आल्सो डिडंट इंसिस्ट, और आप यूं करके बैठ के फिर कहाँ गए आपके लॉज? अच्छा मुझे बताओ कि वो जो डेट पे जो कॉफी पे इनवाइट किया था, उसकी बीवी को साथ क्यों नहीं कर सकती थी इनवाइट? Like that's normal, she could have done that. बट फिर स्टोरी आगे कैसे चलती? सो माय क्वेश्चन इज, शहान वाकई शरीफ पहले खिला दी ना, फ्रेंच फ्राइज खिला दिया ना अलग से, या शहान भी एक्चुअली दिल में कुछ हो रहा है इसीलिए वो भी चुप करके उल्फत के बहाने से बॉस के पीछे पीछे जा रहे हैं? क्या ख्याल है फराह? not until now, अभी तक he's pretty उल्फत and he's like pretty straightforward कि मुझे तो एक ही लफ्ज आता है, कैपुचिनो। It was so funny, my mother was sitting watching it with me, अम्मी कहती मुझे भी सिर्फ कैपुचिनो ही पता है। So मैंने कहा yeah, but they were cute. So for me, मोहब्बत तुझे अलविदा goes between cuteness to you know cringe. Like वो जब वो कहती है कि अच्छा अब इस बात पे भी आप रिजाइन मत कर दीजिएगा, वो क्यूट था, you know जब इसने कैपुचिनो वाला बोला वो क्यूट था, but at the same time पकौड़े राबिया के दिल को जाके लगे हैं पकौड़े। दिल से माफी मांगती है जब वो सीन, आप लोगों का उसके बारे में क्या ख्याल है? जब वो नीचे बैठा है, वो कहता है नाराज हो गई हो तो सॉरी कर लो, मुर्गी बन जाऊं, क्या ख्याल है आपका उसके बारे में? शाजिया, वो भी आपको बहुत रोमांटिक लगा होगा? वो मुझे बहुत स्टूपिड लग रहा था, वो मुझे बहुत सिली लग रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, और उसको खींचे जा रहे उस सीन को। सो या वो असल में दिखाया है ना बहुत ज्यादा इनका वो कि अब जब सडन यू टर्न होगा so then they will वही बेसिकली, वो समझ नहीं आ रहा क्यों होगा, बट चलो देखते हैं ड्रामा। लेकिन उसका पकौड़ों से कोई कनेक्शन नहीं है। Oh, I'll tell you, बारिश होगी और फिर वो पकौड़े खाने नहीं आएगा, ये भी मेरी प्रेडिक्शन। देखा, पहुंच नहीं सकेगा। नहीं वो बॉस के साथ होगा ना, वो शफक के साथ हो जाएगा, वो शफक के साथ बारिश एंजॉय कर रहा होगा। मे बी शफक विल ट्रीट हिम टू अ कैपुचिनो एंड अ चॉकलेट केक, नॉट पकौड़ास। शाजिया, or maybe she will treat him to pakoras, you never know. Okay जी, so let's go to the next one. Okay. प्यार के साथ के जी, वशमा द सुपरवुमन टीम। वशमा, क्या ख्याल है? वशमा ने अपना किरदार उतना किया जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे? फराह, व्हाट डू यू थिंक? No, I expected a little bit more. मुझे वो जब आई है and all that, I love of course the blue that she was wearing and the hair and all that. और वो आई है वो इस तरह करके, अच्छा आप कैसी हैं भाई, तुम्हें पता है कि वो किस उससे जा रहे हैं, मतलब कि उसको हिला के पूछती तो सही, and also जब उसको पता है, but I loved that part of course कि वो जब दरवाजे में कोई सुनता है ना तो मुझे बड़ा मजा आता है कि किसी ने सुना है कुछ। I was like thank God उसने सुना है यार। You know, इनकी जो दीवारें हैं वो क्या बहुत पत्थर की नहीं है, बहुत वो नहीं है, but thank God उसने सुना है, but still मुझे उस टाइम पे उसका रिएक्शन वो नहीं लगा। What do you think, Shadia? Was the reaction the right reaction? या वो इतनी stunned, shocked थी कि वो बिल्कुल ऐसे थी, she was blank।
I think उसका reaction blank, she was trying to convey that she was stunned, that's why she was blank. लेकिन story wise मुझे लगा कि उन्होंने वशमा का सारा revelation एक episode में डाल दिया, उसको थोड़ा 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 उसको बिल्कुल गायब कर दिया इतने एपिसोड से, और फिर एकदम से उसको ले आया एज द मेन प्लेयर. सो दिस इज समथिंग आई डोंट एग्री विद एज अ व्यूअर. आई वुड हैव लाइक टू सी थोड़ा उसको पता चलता, बट शी वाजंट श्योर. फिर थोड़ा और पता चलता, और वो बीच में भी अम्मी से आके कहती अपनी कि देखें मुझे ठीक नहीं लग रहा, लेकिन वो उन्होंने पूरा एक ब्लैंक आउट कर दिया. आई थिंक वशमा का जो तुम लोग को लग रहा है ना, वो ब्लैंड नहीं था, स्टन नहीं था, वो एम्बैरेसमेंट थी. वो शर्मिंदा थी कि पहले मेरे भाई ने इसके साथ ये किया और अब सर्वर की वजह से इसको ये हो रहा है. दिस इज व्हाट आई थिंक. तो वो इतनी शर्मिंदा थी कि वो चुप करके चली जाती. शाज़िया, तुम्हारा पॉइंट बिल्कुल सही है. अगर पिछली एपिसोड में ये थोड़ा सा दिखा देते ना, तो हमारी जो अब एक्सपेक्टेशंस है, जैसे मेरा सवाल था, क्योंकि अब हम सोच रहे थे कि वो आई नहीं, अब आएगी तो वो बस दुनिया को इधर से उधर कर देगी, अंधेरे को रोशनी और काले को सफेद कर देगी. बट नहीं हुआ, क्योंकि हर स्टोरी की एक नेचुरल प्रोजेक्शन होती है, वो नहीं दिखा सकते. तो अगली 2 किस्तों में, अगली एक किस्त में अब इस तरह हो. तो यू आर राइट कि वो पिछले में दिखा देते तो हमारी एक्सपेक्टेशंस भी कम होती, हमें भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती जो हुई है. बट आई ओनली हैव वन सेंटेंस टू से टू हर कि बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, क्योंकि अगली किस्त में तो मुंशी जी बेचारे बिलीविंग ड्रामा, सो थोड़ी देर कर दी. एक चीज जो मैं वशमा के बारे में कहना चाह रही हूँ, सरहा के बारे में, इट्स गोज टू डायरेक्शन. आई डोंट नो उन्होंने ये ऑन पर्पस किया या क्या है, या ये वशमा का है. वशमा एक बड़े स्टाइल से बोलती है, अगर तुम देखो. वशमा जब पहले अपनी माँ को क्वेश्चन करने गई थी ना, तो वो एक सवाल करती है, फिर वो कहती है मैं पूछ रही हूँ कि आपने मुंशी जी को क्यों किया है. लाइक यू नो, शी डजंट मूव अराउंड, शी डजंट होल्ड द पर्सन. वो खड़े होके उसी सवाल को 3-4 मरतबा रिपीट करती है, और हर बार उसकी आवाज एक ऊपर एक ऊपर एक ऊपर. ये उसने अब्दुल्ला के साथ भी किया था ऑफिस में. अब मुझे बताओ क्या वाकई ये सच कह रहा है बंदा. सो आई लाइक दिस कि उन्होंने उसकी एक कैरेक्टराइजेशन की है. So these were small parts I wanted to appreciate, क्योंकि हम हर दफा बैशिंग बहुत करते हैं, तो जो अच्छी चीज है उनको appreciate करना चाहिए. बाकी फरा, what do you think of the twist? Were you scared? I was like, please कोई रोक ले महाजबीन को जाने से. So I love that part कि जब वो नमाज फजर के टाइम you know वो आती है, माँ बेटी का जो कनेक्शन दिखाया हुआ उस वक्त, और माँ का जो तहम्मुल से उसको समझा रही है कि बेटा बाप, हम गरीब तो सारा वक्त ही लॉकअप जेल में होते हैं, तो मत फिक्र करो, बाप को पड़े रहने दो. वो थोड़ा सा मुझे हुआ कि यार मेरी भी कुछ तो करो, बट पड़े रहने दो बाप को. एंड बट यू डोंट, नहीं हम नहीं जाते. इज्जत ही तो एक चीज है, और जो हमने कमाई है इज्जत नहीं करना. तो उसको समझ आती है. एंड आई लव उसकी टेरी आईज एंड हर कंफ्यूजन कि मैं बाप के लिए, वो जैसे वशमा भी जब आती है तो कहती है मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं अपने बाबा के लिए, मैं अपने, मुझे नहीं फिक्र किसी और की, मैं सिर्फ अपने बाप की फिक्र कर रही हूँ. सो या आई थिंक इस वाली एपिसोड में माँ का कैरेक्टर शुक्र है, मैं बहुत खुश थी उसके. आई रियली लाइक कि जिस तरीके से उसने अपनी बेटी को सपोर्ट किया, वो बोल रही है और उसकी स्ट्रेंथ आई. और जब वो वशमा भी आती है तो वो कहती है कि वो समझता है कि वो कर लेगा मेरी बेटी के साथ, मैं हूं ना यहाँ पे. आई थिंक ये जो हम इतनी एपिसोड से बोल रहे हैं कि माँ कुछ नहीं करी, माँ कुछ नहीं करी, माँ शुड टेक, फाइनली द मदर हैज डन समथिंग. शाज़िया, व्हाट डू यू थिंक? Yeah, I agree with you कि फाइनली जो हम चाह रहे थे कि कोई तो बताए पूरी दास्तान, तो वो मदर का कैरेक्टर अगेन मैं कहूंगी कि ऐसा ही है, क्योंकि वो सिंपल औरत है और वो सब कुछ वैसी बता देती है. उसने बता दिया अभी तक, लेकिन देखो उसने पूरी बात नहीं बताई है महाजबीन ने, उसने वो फोन कॉल नहीं बताई है. एंड अगेन गोइंग बैक टू पीपल हु आर अब्यूज्ड या जिनको हरास करते हैं, हमें ये लग रहा होता है ये क्यों नहीं बता रही, ये क्यों नहीं बता रही, लेकिन उससे नहीं बताया जा रहा ये बात. वो उसके इर्द गिर्द सवाल पूछ रही है कि क्या ये सही है, ये गलत है, बट शी इज नॉट आस्किंग द, शी इज नॉट बता रही है ना जाके जब उसको, हाय द टीजर शुक मी, आई वाज लाइक शुक यार. मुझे लगा एपिसोड इस बार की बस ऐसे ही थी, कोई खास मुझे नहीं लगी. मुझे मतलब लास्ट मिनट कुछ मिनट्स में थोड़ा जरा उस तरह करके पिकअप हुआ था वो. Same, and of course यार I just of course character wise I'm just hating वो शानज़े, you know, मतलब कि भाई क्या मुसीबत हो रही है, मतलब कि वो जिस तरह से कर रही होती है and all that, but I love that कि उसने कहा कि तुम, अच्छा जब मैं आऊंगा तो तुम मेरी खिदमत करोगी. तो उसने कहा क्यों, अच्छा जब क्या बोला तो उसने
कि जब मैं क्या करूंगी, क्या मैंने कमर में दर्द होगा तो ऑफिस से वापस आके तो मुझे मसाज देना या कुछ ऐसा मसाज, तो फिर ये आई वाज लाइक, बात एक तरीके से उसने बड़ी टकेकी की है कि विमेन के हेलो, आप मेरा फुट मसाज करेंगे, आप मेरा फुट मसाज करें, मैं आपकी करूंगी। आई वाज लाइक ये सही उसने बट ये बात भी सोचनी चाहिए, वो तो ऑफिस से आ रहा है, वो तो घर पे बैठी नहीं थी, सो आई डोंट नो। नहीं तो हेलो, घर पे बैठ के भी काम होता है, मतलब हम झक नहीं मार रहे होते घर पे बैठ। नहीं बिल्कुल काम होता है। when you have 10 servants तो फिर काम की नौयत जरा फर्क होती है। सॉरी, मैनेजिंग 10 servants, going to an office and Okay, we can have a separate discussion on this. Yeah, अभी पकौड़ों की हो गई है आज के लिए काफी है। On the whole note के उन्होंने किस तरीके से ये स्टैंस दिखाया है, अगर मियाँ चाहता है कि वो मेरी खिदमत करे बीवी, तो बीवी भी चाहती है कि आप भी मेरे लिए कुछ, इस हाथ दे उस हाथ ले, ये बात उन्होंने एस्टैब्लिश मेरे हिसाब से, which it should be। लेकिन ड्रामे में उन्होंने डिफरेंट दिखा दिया, क्योंकि उसके साथ ही अब्दुल्ला को याद आता है कि माजिबीन उसके साथ कैसे उसकी खिदमत करती थी, तो ड्रामा इज प्रोजेक्टिंग समथिंग एल्स इस बात के बाद उन्होंने, क्योंकि यस बट आई एग्री विथ व्हाट यू आर सेइंग, और मैंने सोचा इसके बारे में, लेकिन ड्रामे में आपको कैरेक्टर भी देखना चाहिए। अब्दुल्ला का कैरेक्टर बड़ा सिंपल है, तो उसको वो सिंपल चीजें ही दिल को लगेंगी। वो ना तो इतनी बातें करता है, ही इज नॉट वन फॉर के बैठ के आके मेरे साथ चाय पियो, तो उसको यही बातें अच्छी लगी। या बट माई मेन क्वेश्चन इज, मंसूरा को क्या पता है कि क्या हो रहा है? इज मंसूरा कवरिंग अप एवरीथिंग? बिकॉज नहीं, डिनाइल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बात कर रही हूँ कि मंसूरा को पता है, वो चूज कर रही है कि वो आंखें बंद कर ले, क्योंकि जब उसकी और सरवर की गुफ्तगू भी है, जब वो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन है, जब वो उसको बोलता है और वो सवाल कहती है और उसे कहती है, वो पूछता है कि क्या तुम रिग्रेट कर रही हो, क्या तुम तुम्हारी जिंदगी में होना तुम्हें उस पर अफसोस है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आया। तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा ना, और फिर जब बेटी भी आती है तो उसकी वो चीज होती है कि मुझे ऑलरेडी पता है, मुझे बताओ नहीं, आई डोंट वांट टू लुक एट दिस थिंग, आई डोंट वांट टू फेस इट। सो शादी, आपका क्या ख्याल है? मंसूरा, तो मेरा ये ख्याल है कि जब हमारी जिंदगी में कोई आके हमें शीशा आईना दिखाता है ना, और हम डिनाई करते हैं, हम कहते हैं नहीं 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 तुम ये, हम अपनी फेस सेविंग के लिए तो हम डिनाई कर देते हैं, लेकिन अंदर दिल में कुछ ना कुछ होता है। और इफ यू नोटिस कि मंसूरा हमेशा जाके सर्वर को क्रॉस क्वेश्चन करती है जब उसको कोई पीछे चाबी देता है, सो देयर इज अ लिंगरिंग थिंग इन हर दिमाग, लेकिन वो उसको दूर फेंक देती है। लेकिन जब कोई आके उसको बोलता है, वो फिर भी अपनी तरफ से सफाई कोशिश करती है, क्लैरिफाई करे, लेकिन सर्वर उसको खट से जो है ना पूरा ट्विस्ट करके, और वो सर्वर के कैरेक्टर में दिखाया है दैट ही विल जस्ट टर्न इट अराउंड एंड देन शी विल थिंक नहीं ओके, नो आई थिंक ही इज ओके, आई थिंक ये मेरा वहम है। फराह, तो मंसूरा फेस सेविंग कर रही है तुम्हारे ख्याल में? व्हाट डू यू थिंक? ये मंसूरा जो है वो, क्योंकि अगर सब ये पता चल जाएगा कि सर्वर ये कर रहा था, तो उसके पे भी तो नाम आएगा, उसकी भी तो बेइज्जती होगी कि उसका शॉट। सो डू यू थिंक कि वो फेस सेविंग कर रही है? आई डोंट थिंक उसको टोटली आइडिया है कि क्या हो रहा है, ठीक है, until unless के अब आके वशमा ने आके बताया कि भाई आप जरा जागे एंड ऑल दैट। बट उस वाले सीन में जहां तुम कह रही हो कि वो दोनों बैठे में हैं, सर्वर एंड मंसूरा बात कर रहे हैं, उसमें वो कहती है ना, आपने बोला था कि आप कुछ अर्सा पहले आपने मुझे बताया था कि आप किसी का दिल आ गया, सो यू नो उसके दिमाग में कहीं कुछ है, बट आई डोंट थिंक शी कैन एग्जैक्टली पिन पॉइंट दैट इट्स हर, बट and she also recalls that part जब मुंशी जी ने आके उसको बोला कि वो रिश्ता ले गए, तो उसके दिमाग में calculations चल रही हैं, but she can't put the puzzle together, but maybe after when Washma came and spoke and the next episode में उसने puzzle को connect कर ही लेगी, but I think अभी थोड़ा confused है, she knows कि he's doing something but she can't really figure it out। आई थिंक मंसूरा नोस कि क्या सच है, वो फेस सेविंग कर रही है, उसको बहुत क्लियरली पता है कि क्या चीज है, बट उसने चूज किया है कि वो नहीं करे क्योंकि उसकी इज्जत का मामला भी है, और अपनी तरफ से शायद उसने गेम खेली थी कि वो उसको रास्ते से हटा दे ताकि वो घर में नहीं रहे तो सर्वर के साथ उसका कुछ हो नहीं सके, क्योंकि मंसूरा इज एन एजुकेटेड वुमन, उसके दिमाग में अगर वो दो चीजें कनेक्ट नहीं कर पा रही है तो आई एम सॉरी, मतलब फिर क्या होगा, क्योंकि वो बहुत शार्प है, अभी तक उनको दिखाया, जहां उसने रोकना होता है वो चीज को रोकती है, जहां उसने पकड़ना है वो पकड़ने देती है, वो बातों बातों में सर्वर को वो लाइन दिखा जाती है, उसको बिजनेस पे भी उसने डंडा किया जब उसने किया हुआ है। सो बट ओके, बिफोर वी रैप अप, लास्ट I'm going to ask you, Shazi and Farah, your predictions कि ड्रामे में आगे क्या होने वाला है। हमें पता है कि अगली किस्त में क्या है, बट ट्विस्ट क्या आने वाला है? क्या माजिबीन
अब्दुल्ला को माफ करेगी या नहीं करेगी, आप दोनों से मैं ये सवाल, और क्या अब्दुल्ला माजबीन के वापस जाएगा या नहीं जाएगा, मैं आपसे सवाल पूछूंगी। जब तक आप लोग जवाब सोचें, मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ। आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट द कैमरा एंगल्स बिकॉज इस बार इट वॉज रियली गुड। जब वो नमाज पढ़ रही होती है और उसके पीछे माजबीन को दिखाया है, आई थिंक इट वॉज वेरी नाइस कैमरा एंगल। उसके बाद जब वशमा आती है और माजबीन बैठी होती है, उसका शीशे में माजबीन का दिखाया है। सो आई वांटेड टू अप्रिशिएट द डायरेक्शन एंड द कैमरा वर्क इन दिस के गुड जॉब। या आई लाइक द शीशे वाला सीन। माजबीन जो है ना वो इतनी रेंज ऑफ इमोशंस के थ्रू गुजर चुकी है अब कि उसको जो है ना आई थिंक वो शायद वो पार कर चुकी है वो फीलिंग कि अब मुझे वापस जाना है, दैट स्ट्रेस कि नहीं मुझे जाना है, दैट अर्जेंसी इज गॉन। और अब अब्दुल्ला के ऊपर वो आएगी बात कि अब्दुल्ला अब कहेगा कि नहीं मुझे वापस जाना है। तो यू नो दे आर डिफरेंट, वी डोंट नो, आई रियली कांट से माजबीन जाएगी कि नहीं जाएगी वापस। माजबीन अगर जाना चाहेगी भी एंड अब्दुल्ला चाहेगा कि वो वापस आ जाए ऑल दैट, बट उसको वो रोकेगी, वशमा उसको अकल दे लेगी और कहेगी बेटा आप इधर ही चिल करें। बट इस सारे ट्विस्ट में देव नॉट शोड, नॉर्मल ड्रामास में यूजुअली होता है एक और हीरो इनसाइड दिखा देते हैं उसकी एंट्री। सो आई डोंट नो अगर एंड में कुछ माजबीन, बिकॉज एंड में हमें वी वुड वांट कि अगर वो अब्दुल्ला के पास नहीं वापस जा रहे और उसने आई डोंट नो साइन एंड में किया है कि नहीं, उसको उसने हाँ बोला है बट मेरे ख्याल से उसने नहीं किया, नहीं किया ना। उन्होंने जान के वो उस तरह दिखाया था कि नजर नहीं आ रहा। अच्छा, गोइंग बैक, सॉरी टू माजबीन, sorry you want him to go back to, I would want a happy ending for Majabeen. So और अगर उसने अभी तक साइन नहीं किया है और उसके साथ उसकी engagement हुई है, so I have a thing कि okay यार it will in the end be So, merry, but yes because उसने बुरा किया तो it should not. राबिया, तुमने एक सवाल पूछा था इंस्टाग्राम पे कि क्या was it important कि माजबीन मुंशी जी की डेथ दिखाएं। So इसके this is connected to the माजबीन का आंसर, क्योंकि माजबीन अब इस पोल को भी पार कर लेगी कि उसके अब्बा नहीं रहे। ठीक है, तो आई थिंक जब आप इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस के थ्रू गुजरते हैं फिर आपके अंदर एक काम आ जाता है, सुकून आ जाता है, आप क्लियरली चीजों को देखना शुरू हो जाते हैं। आई थिंक ये शायद माजबीन के साथ हो। और मैंने थोड़ा सा ट्रेजेडी के ऊपर भी रिसर्च किया, एरिस्टोटल जो हमारे फिलोसोफर हैं, तो ये एक पॉइंट है कि जब ये ट्रेजेडी आती है तो लोगों के इमोशंस बाहर निकलते हैं, which is like called catharsis, and that's very important for them to move forward. तो ये आई थिंक होगा। So अगर ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है शाजिया, तो डोंट यू थिंक माजबीन हैज ऑलरेडी गॉन थ्रू सो मच ट्रेजेडी। उस बेचारी के साथ तो बचपन से ट्रेजेडी हो रही है, स्कूल में फेल होती रही, उसकी मम्मी टूट गई, उसका मियां उसको लेकर गया, शादी वाले रात को उसके मियां ने उसकी बेइज्जती की उसको, उसके बाद शी इज गॉन थ्रू। सो माय क्वेश्चन इज कि ट्रेजेडी, ओके, पहले आई फील जिंदगी में कुछ करने के लिए या ग्रो करने के लिए आई डोंट एग्री विद इट कि आपको किसी ट्रैजिक इंसिडेंट से जाने की जरूरत है। आई थिंक हमें ऐसे बच्चे ग्रो करने चाहिए जो इतने स्ट्रांग हो। ठीक है, नंबर ये, क्योंकि व्हाई डू यू वांट समबडी टू क्राई एंड उनकी जिंदगी तबाह और फिर वो बड़े जबरदस्त किस्म के फिलोसोफर। बट दिस इज लाइफ। लाइफ है, बट वी आर द वंस हु आर शेपिंग थिंग्स इन द लाइफ ना शाजिया, हमारा भी तो कोई हाथ है। नहीं, उसके अब्बा को तो मरना था ना इवेंचुअली, अब नहीं मरते तो बाद में मरते। So I'm coming to that. Okay, my one point is that tragedy is not be required to create something out of some person. ठीक है, जिंदगी में ये हमें अपनी point of view change करना चाहिए, क्योंकि कभी किसी के साथ ट्रेजेडी भी होती है ना तो हम कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, तुम देखना तुम स्ट्रांग होके निकलोगे इससे, तुम एक नए इंसान। अरे भाई क्यों भाई, उसको मरना है, उसकी जिंदगी में रोना है, तब वो नया इंसान बनेगा। क्यों? ये पॉइंट ऑफ व्यू हमें चेंज करना है। ठीक है, सेकंड ये कि उसको मारे बगैर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ऑलवेज हैपेंस इन द ड्रामा कि कोई मर गया है। एक्चुअली वो जो पोस्ट निकाली है ना हमने कि 5 things not to do in the drama, उसमें ये भी होना चाहिए सरकार किसी को मारना जरूरी नहीं है, किसी ना किसी को मारना जरूरी होता है। बच्चा मर गया, भाई मर गया, बहन मर गई, माँ मर गई, बाप मर गया, नहीं यार इसकी जरूरत नहीं थी। मुंशी जी has already their family has gone through something very very bad, उनको बाहर निकालते और फिर अब्दुल्ला का दिखाते। मतलब क्यों अब्दुल्ला को उनकी मौत के बाद ही रियलाइज हुआ? मैं तो आपको एरिस्टोटल की फिलोसफी बता रही हूँ भाई। मैंने कहा शाजिया की बात में दम नहीं होगा, तो मैंने गूगल करके निकाला कि उसके ड्रामे यूज्ड टू बी अराउंड दिस एंड वो कहते थे कि ट्रेजेडी इज इम्पोर्टेंट। और या मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहती हूँ because it tragedy hits you here, like as soon as we saw, oh God, we like
वो sympathy. So it's time we change ourselves, Farah. It's time we change ourselves. Why do we have to have a bomb blast, Allah na kare, right next to our home to realize, oh, bomb blast से कुछ होता है हमारे घर में, अल्लाह ना करे किसी को कोरोना हो, फिर ही हमें रियलाइज हो कि ओ कोरोना से ये चीज हो जाती है. क्यों? हमें एज ह्यूमंस अपने आप को चेंज करना है ना फराह. फिर कि हम देखें कि अगर किसी के साथ कुछ हुआ है तो हम रियलाइज करें कि वो बुरा हुआ है और हमें जो एक्शन लेना है, ठीक है आपने दिल में नहीं फील किया, लेकिन जो आपका फर्ज है उसको आप 20% आगे बढ़ के तो करें ना. Why does we have to be कि earthquake आया तो पूरा पाकिस्तान यूनाइटेड हो गया है? लेकिन ये बातें होती हैं. This is a reflection of real life. Drama is showing what happens. Okay, then we should not it's have wrong. I'm not debating whether it's wrong or right. You are debating it's wrong. I agree with you. I'm saying it's time to change. Just like we want dramas to change, we ourselves, हमें भी अपनी thinking change करने की जरूरत है. जब तक हम thinking change करेंगे, चीजें नहीं change होंगी. That's what I'm saying. Tragedy definitely hits home. हम भी होते हैं, कोई होता है. But I'm saying कि अब इस चीज को बंद करना चाहिए. हमें और ड्रामा प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर्स शुड स्टॉप दिस. मेरा ये होगा कि इतना ज्यादा मत दिखाएं जितना ये लोग दिखाते हैं. हर ड्रामे में थप्पड़ और हर ड्रामे में कोई मौत. सो दैट इज रॉन्ग. या उसको फिर आप ओवरडू कर देते हैं तो उसका इम्पैक्ट भी खत्म हो जाता है. So thank you so much for watching our drama cup. I hope आपको मजा आया हो. आप लोग जरूर बताइए कि आप क्या शाजिया की फिलोसफी से एग्री कर रहे हैं या आपके ख्याल में फरा जो कह रही है कि मंसूरा अपने दिमाग में कनेक्ट नहीं कर पा रही है बातें, वो सही है या आपका ख्याल है कि मैं सही हूँ. सो YouTube को सब्सक्राइब करना हमारे मत भूलिएगा. शाजिया, दिस इज नॉट ऑन. मैं बात कर रही हूँ, आप इशारे नहीं कर सकती. या चले आप इशारे कर लें. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. और अगर आप नोटिफिकेशन बेल हिट करें तो मेक श्योर कि जो ऑल का सेक्शन है ना वहां क्लिक करें ताकि आपको हमारे सारे ड्रामा कप और सारे इंटरव्यूज की टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए. सो वील सी यू सून. बाय.